घर का मंदिर बनाना परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है, किसी राजा का राजकुमार जन्म ले या गरीब का बच्चा जन्म ले, आपने देखा होगा जो भी बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है वो रोता है। कभी हंसते हुए देखा? लेकिन आज तक किसी को पता नहीं रोता क्यों है। कई लोगों ने आपको बताया होगा ये इसलिए रोता है कि गर्भ में इसको परमात्मा के दर्शन हो रहे थे और गर्भ कुंड नरक जैसा है, मलमूत्र सड़ा हुआ मांस। वो मालिक उस गर्भ में रोता, कहता परमात्मा तू एक बार मुझे बाहर निकाल दे कुंड से, तेरा भजन करूंगा। लेकिन बाहर निकलते ही उसे संसार की माया दिखाई देती इसलिए रोता है। पर यह बात नहीं है। सही बात जो शास्त्रों में लिखा है, कहा गया है कि कोई भी बच्चा मां के गर्भ से जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके सिर पर 3 प्रकार के कर्ज चढ़ जाते हैं। कितने प्रकार का ऋण हो जाता है? 3 प्रकार का। पहले देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। लिखा है जाय मानो वै ब्रह्मणो स्त्रीभी ऋणवा जायते। शास्त्र कहता है जाय मानो वै ब्रह्मणो स्त्रीभी ऋणवा जायते। जन्म लेते ही किसी भी पुरुष स्त्री का 3 प्रकार का कर्ज चढ़ जाता है। और किसी को जन्म लेते ही कर्ज दिखाई दे तो वो हंसेगा कि रोएगा? जोर से बोलो ना। पहला देवताओं का ऋण चढ़ता है। मैंने अभी बताया था ये 5 देवता जिस पंच तत्व से शरीर बना है ये उस 5 के मालिक है। बताया था ना, 5 देवता। आकाशस्य पतिर्विष्णु आग्नेयश्च महेश्वरी वायु सूर्य क्षितिरीशो जीवनस्य गणाधिप। बताया था ना, आकाश का मालिक भगवान विष्णु है, अग्नि तत्व की मालिक मां देवी है, भगवती है, हवा का मालिक सूर्य है, पृथ्वी का मालिक शंकर भगवान है और जल के मालिक गणेश जी महाराज है। और इन 5 तत्वों से मनुष्य शरीर बना है। तो बताओ जिन देवताओं की वस्तुओं से हमें शरीर मिला उन देवताओं का कर्ज हो गया कि नहीं हो गया? बोलो ना। मकान तो बनाया, ईंट वाले से ईंट ले आए, सीमेंट वाले से सीमेंट ले आए, बजरी वाले से बजरी ले आए, टाइल वाले से टाइल ले आए, लोहे वाले से लोहा ले आए, पेंट वाले से पेंट ले आए। अब कोठी तो बढ़िया बन गई मगर जिनसे सामान तुमने लिया है, जिनके सामान से तुम्हारा मकान बना है, अगर उनका पैसा नहीं दिया गया तो कर्ज होगा कि नहीं? बोलो ना। और अगर आप सामान वालों को दे दिया और बैंक से होम लोन ले लिया, घर के लिए अपने बैंक से उधार ले लिया पैसा, तो मकान तो बन गया पर कर्जदार हो गए कि नहीं? बोलो ना। बढ़िया से बढ़िया बंगला होने पर भी रात दिन चिंता रहेगी। तो जिस बालक का जन्म होता है, आकाश अग्नि पृथ्वी हवा और जल से जो शरीर बना, उन 5 देवताओं की वस्तुओं से शरीर बना, इसलिए देवताओं का ऋण हो गया कि नहीं? बोलो ना। दूसरा, आप जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो देखना पंडित जी आपको संकल्प जब कराएंगे तो आपका गोत्र पूछते हैं। ये गोत्र क्या है? आज तक लोगों को पता नहीं लगा। किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का अत्रि गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है।
अलग अलग गोत्र हैं, लेकिन आज तक किसी हिंदू सनातन धर्मी को ये पता नहीं लगा ये गोत्र है क्या। कोई पूछता भी नहीं, बस पंडित जी ने कहा गोत्र का नाम लो, अमुक गोत्रम, अमुक गोत्र, अपना नाम लो, है बस बता देता हूं। ये गोत्र जिस महात्मा के अंश से, जिस ऋषि के अंश से सृष्टि के प्रारंभ के समय में हमारे कुल का खानदान जिस ऋषि के अंश से प्रारंभ हुआ, ये गोत्र उसी ऋषि का नाम बोला जाता है। गोत्र का अर्थ है कि हमारा जो कुल है, खानदान है, शुरू में तो किसी ऋषि ने शुरू किया होगा ना, बोलो ना। जिस महात्मा ने हमारे कुल खानदान की शुरुआत करी और आज हम उसी ऋषि के खानदान में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें शास्त्र याद दिलाता है कि तुम किसी भी जाति के हो पर तुम भी ऋषि की संतान हो। सृष्टि के प्रारंभ में जिस ऋषि के अंश से हमारा कुल वंश प्रारंभ किया गया, उस ऋषि का ही नाम हम गोत्र के रूप में बोलते हैं। बात समझ गए कि नहीं? जिस ऋषि ने हमें पैदा किया, सच बताओ उस ऋषि का हम कर्जदार हैं या नहीं? अगर वो हमारे खानदान को शुरू ना करते तो हमारा जन्म कैसे इस कुल में पैदा होता? दूसरी बात, बच्चे का जन्म हो या मरण हो, ब्राह्मण देवता जिस मंत्रों से हमें शुद्ध करते हैं, पूजन कराते, हवन कराते हैं, वो सब ऋषियों का लिखा हुआ ग्रंथ है। रामायण, गीता, भागवत, शिव पुराण या कोई भी धर्म ग्रंथ किसी न किसी ऋषि ने लिखा है। अगर वो ऋषि हमें धर्म कर्म का ग्रंथ तैयार न करते तो आज हम धर्म के हीन होकर के राक्षस बन जाते या नहीं? बोलो ना। उन्हीं की कृपा से, उनके ग्रंथों से, उनके विधान से, कष्टों के समाधान से, चाहे ज्योतिष के द्वारा हो, वास्तु के द्वारा हो, अनुष्ठान के द्वारा हो, पाठ करने से भी हो, ये सारे धर्म कर्म हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार किए हैं। उनके ग्रंथों के आधार पर हम सुबह से उठकर सायंकाल तक कर्म धर्म कर्म करते हैं। अगर वो ऋषि ग्रंथ ना लिखते तो ऋषियों के बिना हमारा जीवन अधूरा होता कि नहीं? तो उन ऋषियों का कर्ज हम पर है कि नहीं? बोलो ना। तीसरा है पितृ ऋण। पितृ कहते पिता को। हमारे माता पिता ने हमारे शरीर को जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, हमें पढ़ा लिखा के योग्य बनाया है। धन्यना उस पिता का ऋण हमारे जीवन में सबसे बड़ा है। उससे भी बड़ा हमारे दादाजी का है। जिस दादाजी ने हमारे माँ बाप, हमारे पिता को पैदा किया, वो भी हमारे पितृ हैं। दादाजी से भी बड़ा जिसने दादाजी को पैदा किया। धन्यना ये पितृ कहलाते हैं, जिनके द्वारा हमारा शरीर बना है। तो बताओ पितरों का ऋण होगा कि नहीं? जोर से बोलो। होगा ना? 3 ऋण हो जाते हैं। इसलिए देवताओं का कर्ज चुकाने के लिए प्रत्येक सनातन धर्मी के घर में देवताओं का मंदिर बनाकर जब रोज पूजा की जाती है सुबह शाम, तब देवताओं का कर्ज चुकाया जाता है। और पूजा के बाद मंत्र का जाप करते हुए धर्म ग्रंथों का पाठ करता है, चालीसा का पाठ करता है, रामायण, गीता, भागवत या कोई भी ग्रंथ धर्म, सनातन धर्म के ग्रंथ का जो रोज पाठ करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है
और सत्संग सुनता है, तब जाके ऋषियों का ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। और रोजाना पहली रोटी घर में बनाकर उस रोटी का अग्नि में भोग लगाकर, पहली रोटी जब गऊ को रोजाना खिलाया जाता है और अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को या गरीब को भोजन कराया जाता है, या पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, कनागतों में 15 दिन तक जब अपने पितरों का श्राद्ध आदि का भोजन कराते हैं, तब पितरों के कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए घर का मंदिर बनाना परम आवश्यक है।